राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 40 से आगे। निधरक बैठी कहे कटुवानी, सुनत कठिनताति अकुलानी। जीभ कमान बचन सरनाना, मनहु महिप मृदुलक्ष समाना। जनु कठोर पनु धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बरबीरु। सब प्रसंगु रघुपति ही सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। मन मुस्काई भानु कुल भानु, रामु सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। मुनिगण मिलन विशेषी बन, सब ही भांति हित मोर। तेहि मह पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जौन जाऊ बनए सेउ काजा, प्रथम गनिय मोहि मूढ़ समाजा। से वहीं अरंडु कलप तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विसु मागी। तेउन पाई अस समौ चुकाही, देखु बिचारी मातु मन माही। अम्ब एक दुखु मोहि विशेषी, निपट बिकल नर नायकु देखी। थोरही बात पितहि दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। राउ धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहि न कहत कछु राउ, मोरी सपत तोहि कहु सती भाऊ। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल करि जान। चलई जोंक जल बक्र गति, यद्यपि सलिलु समान। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो जाए। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर, और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान सामने है। इस सारे साथ समान के साथ मानो वो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रही हो। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुना कर वह ऐसे बैठी हैं मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण की हो। सूर्य कुल के सूर्य, स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले, जो मानो वाणी के भूषण ही थे। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का पालन करने वाला हो। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण होगा, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे माते तुम्हारी सम्मति है। और प्राण प्रिय भरत राज्य पाएंगे। इन सब बातों को देख के तो ऐसा प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मेरे अनुकूल है, और यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करना चाहिए, जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेंड की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं। हे माता तुम मन में विचार कर तो देखो कि ऐसा मौका पाकर कौन चुकेगा। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह पिताजी को अत्यंत व्याकुल देखकर,
इस थोड़ी सी बात के लिए ही इन्हें इतना भारी दुख हो? हे माता, इस बात पर मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे जल तो समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें भी टेढ़ी चाल से चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेह जनाई। सपत तुम्हार भरत के आना, हे तु न दूसर मैं कछु जाना। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सब जो कछु कहू, तुम पितु मातु बचन रतहु। पित ही बुझाई कहू बलि सोई, चौथे पन जही अज सुन होई। तुम सम सुवन सुकृत जही दीने, उचित न तासु निराधरु कीने। लागहि कुमुख वचन शुभ कैसे, मगह गया अधिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाए। गई मूर्छा राम ही सुमरी, नृप फिरी करवट लीन। सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकीन। अवनिप अकनि राम पगुधारे, धरि धीरजु तब नयन उघारे। सचिव संहारी राउ बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। लिए स्नेह बिकल उर लाई, गए मनि मनहु फनिक फिरी पाई। राम ही चितई रहे नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रबाहु। सो कवि बस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। बिदहि मनावराउ मन माही, जहि रघुनाथ न कानन जाही। सुमिरि महेश ही कहेहि निहोरी, बिनति सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम आवढर दानी, आरति हरहु दीन जनु जानी। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। बचनु मोर तजि रहि घर, परिहरि सीलु सनेहु। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रूप पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है। मुझे राजा के दुख का कोई दूसरा और कारण विदित नहीं है। हे तात, तुम अपराध के योग्य तो नहीं ही हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े ये संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम माता पिता के वचनों के पालन में तत्पर हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात करो जिससे बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। कैकेयी के बुरे मुख से ये सुवचन कैसे लगते हैं? जैसे मगध देश में गया कोई आदिक तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ और सुंदर हो जाते हों। इतने में राजा जी की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम राम ऐसा स्मरण करके फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में प्रणाम करते देखा। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पाली हो। श्री राजा दशरथ जी राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक के विशेष वश में होने के कारण राजा कुछ कह नहीं पा रहे। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे रघुनाथ जीवन को न जाएं। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवठर दानी, मुँह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे
अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। अजसु हो जग सुजसु न साऊ, नरक परों बरु सुरपुरु जाऊ। सब दुख दुसह सहावहु मोही, लोचन ओट राम जनि होई। असमन गुनई राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहे ही मातु अनुमानी। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करऊँ ढिठाई, अनुचित क्षम बजानी लरिकाई। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई ही पूछियूँ माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरियतात। आय सुदेई हर सिंह, कही पुल के प्रभुगात। धन्य जनमु जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदारथ कर तल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। आय सुपाली जन्म फल पाई, एहं बेगी हो रजाई। विदा मातु सन माऊ आ मागी, चली हूँ बनहि बहुरी पग लागी। अस कहीं राम गवनु तब कीना, भूप शोक बस उतरु न दीना। नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुवत चढ़ी जनु सब तन बीछी। सुनि भय बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देखी दवारी। जो जह सुनई धुनई सिरु सोई, बड़ विषादु नहीं धीरज होई। मुख सुखाहि लोचन श्रवहि, शोकुन हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व के पुण्य के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग मुझे मिले या न मिले, और भी सब प्रकार के दुख से दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी को मेरी आंखों की ओट न हो, मेरे सामने रहें। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर बड़े विनीत वचन कहे, हे पिताजी, मैं कुछ कहता हूँ, ये ढिठाई करता हूँ, इस अनुचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया। मुझे किसी ने पहले कह के यह बात नहीं बताई। आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सारे अंग शीतल हुए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। फिर उन्होंने कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसका चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसके माता पिता जिसके लिए प्राणों के समान प्रिय हैं, और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष उसके मुट्ठी में रहते हों। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को जाऊँगा। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात पूरे नगर भर में आग की तरह फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का भी सारे शरीर में चढ़ गया हो। इस बात को सुनकर सारे स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी हो
और इसे देखकर बेल और वृक्ष मूर्छा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वो वहीं सिर धुनने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले ही माझ विधि बात बेगारी, जहते हैं देहि के कई गारी। एहि पापिनी बूजिका परेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ। निज कर नयन काढ़ी च दीखा, डारी सुधा विसु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। पालव बैठी पेड़ ही काटा, सुख महु शोक ठाटु धरी ठाटा। सदा राम ही प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। सत्य कहीं कभी नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंबु बरुक गही जाई, जान न जाई नारी गति भाई। काह न पावक जरि सक, कान समुद्र समाई। कान करे अबला प्रबल, कही जग कालु न खाई। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाही चह काह दिखावा। एक कहीं भल भूपन कीन्हा, बरु विचारी नहीं कुमति ही दीन्हा। जो हटि भयउ सकल दुख भाजनु, अबला विवस ज्ञान गुण जा। अबला विवस ज्ञान गुण गाजनु। एक धर्म परिमिति पहचाने, नृपहि दोष नहीं देहि सयाने। सिविद अधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहि बखानी। एक भरत कर सम्मत कहि, एक उदास भाय सुनि रहि। कान मूदि कर रद गहि जीहा, एक कहीं यह बात अलीहा। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। चंदु चबै बरु अनलकन, सुधा होई बिसतूल। सपनेहु कबहु न करई किछु, भरतु राम प्रतिकूल। सब मेल मिल गए थे, सारे संयोग हो गए। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए हुए घर पर आग रख दी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला। सुख में शोक का ठाठ ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य था और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति नहीं जानी जाती। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रह के स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश में होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। वे शिवी दधीचि और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इनमें भरत जी की सम्मति बताते हैं और कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों से दबा कर कहते हैं ये बात झूठ है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री राम जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधात ही दूषण देहि, सुधा दिखाई दीन विषुजेहि।
खर भरु नगर सोच सब काहू, दुसह दाहुर मिटाऊ छाहू। विप्र बधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकेयी केरी। लगी देन सिक सीलु सराही, बचन बान समलागहि ताही। भरतन मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहेउ यह सब जग जाना। कहु राम पर सहज स्नेहु, कही अपराध आज बनु देहु। कबहु न कियहु सवति आरेसु, प्रीति प्रतीति जान सबु देसु। कौसल्याब काह बिगारा, तुम जेहि लागे वज्रपुर पारा। सीय की पिय संग परिहरहि, लखुन की रहि धाम। राजु की भुंजब भरतपुर, नृपु की जियहि बिनु राम। अस विचार उड़ छाड़ को, शोक कलंक कोटि जनि हो। भरत ही अवसि देहु जुबराजु, कानन काह राम कर काजू। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरी न विषय रस रूखे। गुर ग्रह बसहु राम तज गेहु, नृप सनस बरु दूसर लेहु। जो नहीं लगियऊँ कहे हमारे, नहीं लागहीं कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन कछु होई, तो कही प्रकट जनावहु सोई। राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कहे सुनि तुम कहूँ लोगु। उठहु बेग सोई करऊ पाई, जे विधि शोक कलंक न साही। जेहि भांति शोक कलंक जाई, उपाय करि कुल पालहि। हटि फेरु राम ही जात बन जनि, बात दूसरी चालहि। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण, बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिन समुझि धौजिय भामिनी। सखिन सिखावनुदीन, सुनत मधुर परिणाम हित। तेई कछु कानन कीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी। सोठा क्रमांक 50। कोई एक विधाता को दोष देते हैं, जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुस्सह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी जो कैकेयी की परम मित्र थी, जो वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहती थी कि श्री रामचंद्र मुझको भरत से भी ज्यादा प्यारे हैं, और इस बात को तो सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो? तुमने कभी सोतिया डहा नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया? क्या सीता जी अपने पति राम जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के बिना घर में रह सकेंगे? क्या भरत जी राम जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे, और न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री राम जी का वन में क्या काम है? श्री राम जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धूरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर लो कि श्री राम जी घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो तुम हमारे कहने पे न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कह के बता दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरी का पुत्र क्या वन के योग्य है? ये सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिससे शोक और कलंक का नाश हो। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर वन को जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा लो। दूसरी कोई बात न चला
तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव और शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तो अपने हृदय में इस बात को विचार कर देख तो सही। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। सोरठा क्रमांक 50। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ